स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेट नंबर 5 मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। और आज हम चलते हैं सेट 5 की ओर। ठीक, सेट 5 की ओर। और आज हम बता देना चाहते हैं कि 9 तारीख को ये सेट हम करा रहे हैं। ठीक, और चलिए इसमें मैं आपको पूरा अच्छा से बता देता हूँ और पूरा अच्छा से समझिएगा। और देखिए मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिया रहता है। मैं उसी बुक का यूज करता हूँ क्योंकि आपका बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार का कोई भी एग्जाम है, एकदम इस बुक से 100% क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है इसमें, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए गुप्त काल के लिए। ठीक, आपका गुप्त काल के लिए टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये देखिए कुछ विविध है। और ये देखिए अगर कुछ भी दिक्कत हो आप लोग ज़रूर हमारे नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत होगा तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन हम, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखिए इसमें दिया है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें महाराजा धीराज का। ठीक, महाराजा धीराज का उपाधि पाने वाला तो बताना है चंद्रगुप्त फर्स्ट मतलब प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या श्रीगुप्त। ठीक, आपको बताना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसका एक्यूरेट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त वन मतलब प्रथम को कहा जाता है महाराजा धीराज, क्योंकि पहला गुप्त शासक था। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक, ये खुद ग्रहण की थी, खुद ही ग्रहण की थी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था उसका नाम बताइए। हम जब क्लास ले रहे थे तो आपको ज़रूर हम बताए होंगे पहले क्लास में ही। ठीक, आप लोग अगर डेली क्लास मेरा देखते होंगे तो फहियान है कि हेंत सांग है कि लामा तारानाथ है कि इतसिंह है। अगर देखिए ये दरोगा का परीक्षा का ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग डेली क्लास मेरा करते होंगे तो आप लोग ज़रूर बताएं हमारा इसका आंसर। ठीक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए चीनी यात्री जो थे वह हेंत सांग थे, वेंत सांग भी इनको बोला जाता है। ठीक, इसका एक्यूरेट आंसर बी हो जाएगा। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक, और देखिए यात्रियों में राजकुमार हेंत सांग को मैं बता देना चाहता हूँ कि हेंत सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक, वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से भारत आया था। ठीक, हेंत सांग जो है वह बौद्ध ग्रंथ यानी कि बौद्ध ग्रंथ के संग्रह करने के लिए ये भारत आया था, कुछ जानने के लिए भारत आया था। ठीक ना, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद है हम लोगों का कि गुप्त शासक के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। ठीक, इसका आंसर बताना है चालुक्य, या हर्षवर्धन, या राजपूत, या शाकशस्त्र। ठीक, इसका आंसर बताइए। तो देखिए हर्षवर्धन ने उत्तरी भाग में अपना एक देखिए राज्य स्थापित किया था। ठीक, शशांक की मृत्यु के बाद वह बंगाल को जीतने में भी समर्थ रहा। यानी कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बिहार उत्पाद, जो कि बिहार उत्पाद में पूछा गया, ये बिहार उत्पाद यानी कि कांस्टेबल का जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन था, और 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए जितना सारा मैं करा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों का है, और प्लस में कुछ जो क्वेश्चन बन रहा है उसका मैं आंसर बता देना चाहता हूँ, इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इसको करना, तो इसका एक्यूरेट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक, इसका एक्यूरेट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा।
यानी कि सी इज करेक्ट। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम काल तथा दक्षिण भारतीय राज्य हम्पी में स्मारकों की समूह जो कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह क्या था? विजयनगर सम्राट या चालुक्य सम्राट या होयसला सम्राट या चोल वंश का सांस्कृतिक केंद्र? इसका आंसर जरूर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखिए हम्पी है। हम्पी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए विजयनगर सम्राट की राजधानी थी, क्या थी? हम्पी जो है, देखिए हम्पी जो है वह विजयनगर सम्राट की क्या थी? राजधानी थी हम्पी। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए वो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कौन से नदी के तट पर है? तुंगभद्रा। देखिए तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक, नदी के तट पर कौन सा है? चलिए अब आगे हम लोग फिर देखते हैं। देखिए भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है, यानी कि कर्नाटक में है। ठीक, और प्लस में इसका आंसर विजयनगर सम्राट होगा। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? ठीक, तो देखिए बताइए, रजक, वरुड़, कयास्त और भेद्र। ठीक, इसका आंसर बताइए हमको। देखिए राजपूत काल में मतलब समाज में कायास्त जाति का, इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा सी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कायस्थ हो जाएगा। देखिए राजपूत ने 6वीं शताब्दी रांची से 12वीं सदी के बीच भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान, 12वीं सदी में एक प्रमुख स्थान संग्रह किया, मतलब इसको बोल सकते हैं प्राप्त किया। ठीक, 12वीं सदी में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा इसका भी आंसर क्या हो गया? मतलब यही है। ठीक, रुकिए एक मिनट, अच्छा ये सॉरी ये दूसरा आंसर है, इसीलिए एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता पाई जाती है? देखिए हम पिछला जो क्वेश्चन बताए थे आपके लिए, ये उदय हुआ। ठीक, नवीन जाति का उदय हुआ, लेकिन ये आंसर आता है इसमें कि राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति की प्रमुखता में आई? ठीक, प्रमुखता में आई इसमें बोला गया है। तो देखिए राजपूत काल में कायस्थ नामक नवीन जाति प्रमुखता में आई। इसके पूर्व मुख्य जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी। ठीक, तो देखिए इसका भी आंसर, क्वेश्चन ही चेंज किया गया है लेकिन आंसर वही होगा क्योंकि बस घुमाया गया है क्वेश्चन को। ठीक, मोहम्मद गवान। ठीक, मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ठीक, वजीर और वकील था। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन था। देखिए राज्य में एक प्रसिद्ध कश्मीर, बहमानी और मैसूर या गुजरात। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा? बताना है इधर, कश्मीर में या बहमानी में। ठीक, ये भी पूछा गया था कक्षपाल, मतलब CSBC जो लेता है बिहार पुलिस के कक्षपाल भर्ती 2016 में। तो इसका आंसर हमको बताइए जल्दी। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि महमूद गवान, ठीक, दक्कन के बहमानी सल्तनत का प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक, प्रधानमंत्री था। और महमूद गवान ने राज्य की ईमानदारी से सेवा की और राज्य को हद तक विस्तारित किया। उसने विजयनगर के खिलाफ अभियान किया और कांची को लूटा। ठीक, मतलब कांची को लूटा। इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा सी नंबर, इसका एक्यूरेट हो जाएगा आंसर। चलिए अब चरक संहिता का काम किस पर था? मतलब बताना है पूजा करने का तरीका, ज्योतिष पर, या
या भारतीय संस्कृति पर या दवाई पर या ज्योतिष पर, बताना है इसका आंसर। तो देखिए चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ का, किसका ग्रंथ था? देखिए ये लिपिक में पूछा था। देखिए आयुर्वेद, आयुर्वेद ठीक, आयुर्वेद का एक मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ था। और यह संस्कृत भाषा में, कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक ना। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? मैं अब आप लोग भी कमेंट कर दीजिए। इसका दवाई यानी कि दवाई से था। देखिए किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित की खोज की? अच्छा किस, हाँ बीज गणित की खोज की। तो आपको भी पता है ये ऑप्शन, ये देख लीजिए, बराहमिहिर, नीलकंठ, आर्यभट्ट, भास्कर। इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए हम लोग आगे आते हैं। समुराई योद्धा वर्ग है किसका? चीन का, जापान का, मलेशिया का, कोरिया का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था उत्पाद में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। चलिए बताना है आपको, मतलब समुराई जो है योद्धा वर्ग जापान की। चलिए उसके बाद राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कालिदास, भास्कराचार्य, कल्हण या चौर। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बी, ठीक, कल्हण थे। देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ईसा पूर्व दूसरी सदी में क्षुद्रक ने मृक्ष कटिंगम नामक पुस्तक नाटक की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में था। मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? बताना है, इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ यही होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है, संस्कृत भाषा में इसकी हुआ था, ठीक है। और देखिए उसके बाद लास्ट हम लोगों का, निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ था? खगोल शास्त्री था। तो आपको पहले ही हम बता दिए थे, इसका ए आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। ये भी कहाँ पूछा गया था? बिहार पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। तो ये पूरा ख़त्म हो गया है और मैं आपको पूरा सेट करा दिया हूँ। और ये देखिए ये कब का सेट है? सेट 5 है और 9/12/2022 का सेट है, ठीक, 9/12/2022 का सेट है और सेट नंबर 5 है, ठीक। एक बार फिर इसको हम लिख देते हैं अच्छा से, ठीक। ये सेट कब का है? ये सेट मैं बता देना चाहता हूँ, ये सेट है, देखिए ये सेट है 9 तारीख को है, सेट नंबर 5 है, ठीक। और ये सब 2014 से 2022 तक पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही क्लास कीजिए और डेली आइए। थैंक यू, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।